अभी हमारे से पहले रविशंकर प्रसाद यहाँ प्रेजेंट सांसद रह चुके हैं, सांसद हैं। और मतलब जो काम उनको करना चाहिए वो काम किए नहीं अभी तक। और 5 साल पे एक बार आते हैं हवाई नेता की तरह और फिर हवाई नेता की तरह उड़ जाते हैं जो हैं। तो ये भी मतलब यहाँ कोई नहीं जानता है। मतलब यहाँ का एक रास्ते के बारे में उनको नहीं पता होगा अगर आप पूछ देंगे तो। लेकिन हम यहीं पे जन्म लिए हैं और ये मेरा जन्म स्थल है और मैं ही यहीं का रहने वाला हूँ। लेकिन जो लाइवलीहुड के लिए जो चाहिए होता है किसी भी व्यक्ति को, आम इंसान को, वो होता है रोटी, कपड़ा, रोजगार और मकान, ठीक है, और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा। इन अगर 5 कारणों को अगर देख लिया जाए तो पाँचों के पाँचों में ही सरकार विफल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ समता पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो चुनावी मैदान में पटना साहिब से उतरे हैं। महेश कुमार चंद्रवंशी इनका नाम है और ये एक अपने नई कोशिश से पटना साहिब की जो दशा है उसको बदलने के प्रयास से चुनावी मैदान में आए हैं। 7वें चरण में यहाँ पर चुनाव है, ऐसे में इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से मुद्दे हैं जो वो जनता के बीच लेकर जा रहे हैं और जनता का इनको कितना समर्थन मिल रहा है। पटना साहिब में क्या कुछ बदलाव ये चाहते हैं, जिस सोच से ये चुनावी मैदान में उतरे हैं उस सोच को आप तक पहुँचाने का हम काम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनावी मैदान में आप उतरे हैं, क्या लग रहा है, जनता का समर्थन आपको मिल रहा है? जनता का हमारे पास भरपूर समर्थन है और जनता ने ही हमें आगे किया है। जनता ने ही मुझे खड़ा किया है, मैं खुद नहीं खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, क्या आपको लगता है कि पटना साहिब में कौन से वो कार्य नहीं हुए हैं जिसके लिए आपको चुनावी मैदान में जनता ने आपने कहा कि आगे किया है? हम अभी हमारे से पहले रविशंकर प्रसाद यहाँ प्रेजेंट सांसद रह चुके हैं, सांसद हैं। और मतलब जो काम उनको करना चाहिए वो काम किए नहीं अभी तक। और 5 साल पे एक बार आते हैं हवाई नेता की तरह और फिर हवाई नेता की तरह उड़ जाते हैं। तो हमें वो नेता चाहिए जो हमारे बीच में रहे और हमारा जो मतलब काम नहीं हो रहा है उसे करना चाहिए, जो कि हमारा कोई भी काम नहीं होता है। हमारा कंकरबाग है, जो कंकरबाग भी पानी में डूब जाती है कंटिन्यू। और प्लस महंगाई जो है, महंगाई के खिलाफ में कैंपेनिंग आप लोगों का चल रहा है। आप जब जा रहे हैं जनता के बीच तो और किन किन मुद्दों को आप जनता के बीच रख रहे हैं जिससे कि वो आपको और सपोर्ट करे, समर्थन दे? मैं मुद्दा में यही रखता हूँ कि मतलब जो सड़क नहीं है, बहुत सारे ऐसा मतलब मेन रोड नहीं देखना मुझे, जनता का रोड भी, गली भी जो अभी ऐसा गली है जो कि अभी इतने बड़े गड्ढे हैं कि अगर गाड़ी लेकर जाएंगे तो गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाएगी आपकी। मेन हॉल बड़ा खुला रहता है, रोड सड़क बन जाती है लेकिन उसमें हॉल छोड़ा रह जाता है। तो मतलब जो आप ठेकेदारी दिए, टेंडर दिए, अपना आदमी को देकर किस टाइप से काम कराए वो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन जहाँ देखिए, जहाँ एक गड्ढे पड़े हुए हैं जो कि हर रोज़ एक एक्सीडेंट होता है, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अच्छा, ये तो आपका मुद्दा है, लेकिन जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो वो क्या कुछ आपसे कह रहे हैं? उनको क्या आस है अपने एक सांसद से? उनको आस है कि महंगाई के खिलाफ बहुत सारे फीमेलों से मैंने मिला है। बोला इलेक्शन आता है तो 200 रुपया कम हो जाता है, इलेक्शन जाता है तो 400 रुपया बढ़ जाता है। मतलब 1200 से अभी इलेक्शन आया तो 200 रुपया कम करके 900 रुपया ले रहे हैं और इलेक्शन खत्म होगा तो फिर 1400 रुपया हो जाएगा। तो मैं यही आश्वासन दिया हूँ कि अगर मुझे सांसद में भेजने की कोशिश कीजिए और मैं उसको 500 करवाऊँगा। ठीक है, तो जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार फिर हम बताना चाहेंगे कि समता पार्टी वही पार्टी है जिस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार को पहली बार। इसी पार्टी से नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या आपको जनता का समर्थन इस नाम पर भी मिल रहा है कि इस पार्टी ने पहली बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया? जी, इस पार्टी के वजह से भी मिल रही है। प्लस युवक हैं, ये तो नहीं है कि मैं हवाई नेता हूँ और दिल्ली में घर है मेरा, बॉम्बे में घर है, मैं यहाँ का लोकल हूँ। और किसी को भी, कोई भी प्रत्याशी हो, लोकल प्रत्याशी कोई भी जिला में हो, आप कोई भी कंस्टिट्यूंसी में, आप लोकल को चुनिए। आप हवाई नेता को मत लाइए अपने कंस्टिट्यूंसी में, फिर वो आपका कोई काम नहीं करेगा। तो आप जनता से वादा कर रहे हैं कि अगर आप सांसद बनते हैं तो आप यहीं रहेंगे, आप दिल्ली जाकर नहीं बस जाएंगे? नहीं, मैं यहीं रहूँगा, पटना ही रहूँगा, जनता के साथ रहूँगा। जनता के और कौन कौन से मुद्दे को आप आगे लेकर जाना चाहेंगे जब आप सांसद बन जाएंगे? जब मैं सांसद बन जाऊंगा तो जो भी इनकम्प्लीट रोड है, जो रास्ता है, जो कि अभी भी बहुत सारे मोहल्ले में आप अभी यहीं खड़ा हूँ, यहाँ कैंपेन कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर बारिश हो जाती है तो इतना पानी, और ड्रेनेज का ये सब काम करवाऊंगा मैं। बहुत मतलब जो भी काम नहीं हुआ है 10 साल में वो मैं काम करके दूंगा जनता को।
अच्छा, कैसी चल रही है आपकी कैंपेनिंग? क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में आप जा रहे होंगे, वहाँ लोग आपसे मिल रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, तो हर जगह सिर्फ रोड समस्या नहीं है, और भी कई सारी समस्या बहुत तरह के, जैसे एजुकेशन पे भी है। एजुकेशन पे स्कूल तो है लेकिन टीचर नहीं है, जी। और अगर टीचर भी है तो टाइम पे नहीं आते हैं। बहुत सारा, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ राजद है, भाजपा है, तो ये देखिए, सब आपको क्या लग रहा है कांग्रेस कि क्या है कि कांग्रेस का हमेशा प्रत्याशी चेंज होता है, एक प्रत्याशी पे तो कोई टिकता नहीं है। अभी अंशु कुमार जो हैं, तो ये भी मतलब यहाँ कोई नहीं जानता है। मतलब यहाँ का एक रास्ते के बारे में उनको नहीं पता होगा अगर आप पूछ देंगे तो। लेकिन हम यहीं पे जन्म लिए हैं और ये मेरा जन्म स्थल है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो आप जनता से क्या वादा कर रहे हैं कि अगर आप सांसद बनेंगे तो आप उनके मुद्दों को उठाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, क्षेत्र के नेता? नहीं, हम क्षेत्र का नेता ही बनकर रहेंगे और इसी क्षेत्र में रहेंगे। ऐसा नहीं कि मैं हवाई नेता बनकर मैं दिल्ली जाकर लैंड कर जाऊँ और फिर 5 साल बाद आऊँ और फिर पैसा खर्च करूँ और फिर वोट पैसे के दम पे खरीद लूँ। चलिए, आपके साथ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आप अपना परिचय के साथ साथ ये भी बताइए कि आप जब जा रहे हैं, आप लोग जब कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो जनता का समर्थन मिल रहा है कि नहीं? किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं? मेरा नाम हुआ कंचन कुमार और अभी मैं समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में हूँ। रहा सवाल मुद्दों का, तो मुद्दे तो अनेक हैं, एक गिनाए 100 गिनाए तो भी कम है। मुद्दे अनेक हैं, लेकिन एक एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से कितने मुद्दे होने चाहिए जो जनता के बीच में जो हैं कमियां हैं उनको उजागर करने के लिए, तो बेसिक जो मुद्दे हैं वो होता है आपका रोजी रोज़गार, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य, ठीक है, उसके बाद बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था। यानी ये जो मैं ये 3 चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ, ये तीनों विश्व स्तरीय होनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, बिहार का दुर्भाग्य है कि इन तीनों कार्यों पर जो है सरकार विफल साबित हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो मैं बहुत दूर की बात करता हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अलग विषय है, लेकिन जो लाइवलीहुड के लिए जो चाहिए होता है किसी भी व्यक्ति को, आम इंसान को, वो होता है रोटी, कपड़ा, रोज़गार और मकान, ठीक है, और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा। इन अगर 5 कारणों को अगर देख लिया जाए तो पाँचों के पाँचों में ही सरकार विफल है। आप अगर सुदूर इलाकों में चले जाएं जहां पे सिर्फ एक पीएचसी है, मेडिकल कॉलेजेस की मैं बात नहीं कर रहा, मेडिकल कॉलेजेस पे हम बाद में बात करेंगे। पीएचसी में अगर आप जाते हैं तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि डॉक्टर्स की कमी है। जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए था इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो वहाँ पे वैसी कोई व्यवस्था है नहीं, ठीक है। वो सीधा कहीं ना कहीं वो जा कर के सीधा रेफर टू पीएमसीएच, रेफर टू एनएमसीएच, रेफर टू नालंदा मेडिकल कॉलेज, रेफर टू फलाना फलाना मेडिकल कॉलेज। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल करके रखें तो ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं किया जाए कि वहाँ के लोगों को जो रोज़ मतलब अगर मान कर चलिए कि कोई इमरजेंसी आती है तो कैजुअल्टी को कम, डेथ कैजुअल्टी को कम करने के लिए भी आप पीएचसी में भी काम कर सकते हैं। वैसा कोई व्यवस्था सरकार के पास है नहीं। अब आते हैं शिक्षा पर। तो शिक्षा एक जो है संविधान में मूल अधिकार में दिया गया है, ठीक है। संविधान ये कहता है कि भारत के हर एक नागरिक को शिक्षा जो है वो प्राथमिकता के साथ दी जानी चाहिए। तो स्कूल्स तो हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। प्राइमरी स्कूल्स में हैं तो मिड डे मील चल रहा है, उसी के लिए बच्चे सिर्फ आते हैं, पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद आते हैं कि अगर मिडिल स्कूल में आते हैं तो वहाँ पे शिक्षकों की कमी है, और जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो प्राइवेट स्कूल्स में होता है वो कहीं ना कहीं नदारत है आपके पास। नहीं तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई भी अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में भेजना नहीं चाहता है। तो ये एक सारे कार्य की कार्यशैली को भी दर्शाता है और उसकी दुर्दशा को भी दर्शाता है। तीसरा है हायर एजुकेशन, यानी +2 स्कूल्स में है तो वहाँ पे साइंस एंड लेबोरेटरीज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप साइंस के अगर स्टूडेंट से बात करेंगे तो कहेंगे कि साइंस में सर प्रैक्टिकल के लिए लेबोरेटरी नहीं है, तो एग्ज़ाम कैसे दे देते हैं, तो बस ऐसे ही टीचर आते हैं, प्रैक्टिकल की कॉपी चेक करते हैं, मार्क्स बैठ जाता है। तो ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, मान लीजिए कि ग्रेजुएशन है तो 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में कंप्लीट हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस दिन हम लोग सत्ता में आते हैं, समता पार्टी ये जो जब भी सत्ता में आई है तो परिवर्तन का काम किया है, और इस बार भी हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि परिवर्तन ला करके रहेंगे। और जनता के बीच जब हम जा रहे हैं, कैंपेनिंग में जा रहे हैं, ठीक है, तो जनता ये आशा के साथ देख रही है कि एक एक्चुअली में क्या है कि जनता एक विकल्प के रूप में हमेशा ही ढूंढ रही है कि भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, राजद है, जदयू है, ठीक है। ये मुख्य जो है बिहार की राजनीति में 4 पार्टियां ही हैं, ठीक है। तो इसके विपरीत में भी एक विकल्प के रूप में जनता तलाश कर रही है, लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य है कि अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां विकल्प के रूप में इन चारों के अलावा नहीं दे पाई हैं।
और जो अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो तो या तो सत्ता के साथ हैं या तो सत्ता के विपक्ष में हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा कोई जनाधार है नहीं। ये बहुत फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अब मान लीजिए कि अब जीतन राम मांझी की पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के हम हैं, तो वो 4 से 5 सीटों पर एक सांसद के टिकट पर, वो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो एक लिमिटेड एडिशन पार्टी बन करके रह गई है कि बस या तो हमको सत्ता के साथ रहना, मुझे 4-5 सीट मिल गए, मेरे 4-5 विधायक हो गए, एक सांसद हो गया, बस उससे ज़्यादा मुझे मतलब नहीं। तो वो बिहार का विकास जो है ना, और वो विकल्प वो करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। चाहे वो वीआईपी है, चाहे सीपीआई है, सीपीआई-एमएल है, लेफ्ट है, मैं ये बता रहा हूँ। तो समता पार्टी जो है 2001 बार पहले भी परिवर्तन दे चुकी है। बिहार में जंगल राज से मुक्ति का दिलाने के लिए जो सबसे बड़ा श्रेय है वो समता पार्टी को जाता है, और हमारे आदरणीय संस्थापक स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, जो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री भी रहे हैं, ठीक है, उनके कार्यों को अगर गिनाया जाए तो एक अनेक नए कार्य हैं। आज भारत अगर परमाणु संपन्न राष्ट्र है तो वो उसमें 3 लोगों का मुख्य रूप से योगदान रहा है। एक हमारे भारत रत्न और साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उसके बाद हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और तीसरे थे हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब। तो ये 3 लोगों का है। उसके बाद जो उन्होंने गरीब गुरबों के लिए जो काम किया था, जो लेबर क्लास था, जो लेबर यूनियन जो बनाया गया, ठीक है, उसमें उन्होंने ये साफ दर्शाया, जब उनको ये लगा कि लेबर जो लोग हैं वो अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर में आते हैं, उनकी कोई यूनिटी नहीं है, तो उनका जो शोषण हो रहा था, जो सामाजिक पटल पर चाहे जो कंपनीज में शोषण हो रहा था, उसके विरुद्ध उन्होंने एक सकारात्मक सोच के साथ एक नारा मतलब एक कैंपेन चलाया, जिसमें सबसे बड़ा एक मजदूर वर्ग जो है आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ जुड़ा, और वो परिवर्तन की ऐसी लहर चलाई कि उससे बिहार को छोड़ दीजिए पूरे राष्ट्र में परिवर्तन हुआ, ऐसा कि हमारे 2 राज्य में सरकारें भी थी, ठीक है, और हरियाणा में हम लोग मुख्य विपक्षी दल में थे, वहाँ पर भी हमारे 23 एमएलए हुआ करते थे एक समय। उसके बाद समता पार्टी टूटी बिहार में, और जदयू बन गया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समता पार्टी को तोड़ दिए। उसके बाद धीरे धीरे उस पार्टी का जनाधार खत्म होता चला गया। जितने भी सांसद और मंत्री थे, या तो वो राजनीतिक कहते हैं उसको, क्या कह सकते हैं, राजनीतिक हित के लिए या तो जदयू के पास चले गए, और नहीं तो जो नीतीश कुमार के विरोध में थे उनको इतना अपंग बना दिया गया, इतना उनको फूंक कर दिया गया, उनकी साजिशें के खिलाफ या किसी भी हैन प्रकरण करके जो है उनको पार्टी में या तो मजबूरी में बुला दिया गया, नहीं तो फिर राजनीति से ही उनकी ऐसी परिस्थितियां बनाई गई कि वो राजनीति से आउट हो गए। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, इसको देखते हुए पुनः समता पार्टी 14 वर्षों के बाद जो लास्ट कैंपेन जो हुआ था, इलेक्शन जो समता पार्टी ने लड़ा है, वो है 2010 में, ठीक है। तो 2014 में जो है हमने पुनः इस बार समता पार्टी ने पूरे बिहार में 12 प्रत्याशियों को खड़ा किया है, और पूरे भारतवर्ष में हमने समता पार्टी के नाम से 57 प्रत्याशियों को लगभग खड़ा किया है। तो वहाँ से हम लोग होपफुली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, और रिज़ल्ट आएंगे ऐसी हमें आशा है। और जो जनता जो विकल्प के रूप में जो ढूंढ रही थी, तो हर क्षेत्र में विकल्प के रूप में हम लोग उभरने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बार अगर जो भी रिज़ल्ट होगा वो हम लोग जनता का जो जनादेश होगा उसको हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे, और आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। क्या लग रहा है, जिन मुद्दों के साथ आप लोग उतरे हैं चुनावी मैदान में, जनता को पसंद आ रहा है? देखिए, वर्तमान जो सांसद हैं उनसे काफ़ी रोष है जनता में, और ख़ास करके आपको 3-4 दिन से दौरा कर रहे थे बख्तियारपुर क्षेत्र में, दियारा क्षेत्र में। स्कूल तक नहीं है, अभी पेपर में आया है, मौके में पूछ रहा है, एक स्कूल भी नहीं है। ये तो खाली हवाई जहाज़ से आते हैं और चले जाते हैं। सच्चाई है, हम भी पटने में रहते हैं और बहुत दुनिया देखे हैं। और जो खास करके जो इनका जो कार्यकलाप है, खाली इन्हीं का नहीं बल्कि इनके जितने भी विधायक हैं, खास करके चलिए आपको कुम्हलार क्षेत्र में गली में ले जाएंगे, चलना मुश्किल है अभी भी। और जबकि 3 बार से लगातार विधायक जीत रहे हैं अरुण कुमार सिन्हा। तो जनता को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। खास करके जो स्थलम नीति है इनका, पटना में राजधानी, ये पटना महानगर है, 2 नीति इनका खराब है। एक स्थलम नीति, गरीब को उजाड़ना, और दूसरा भेंडर नीति। भेंडर नीति जो फुटपाथ दुकानदार जो है वो बेचारा पूंजी लगाता है और उसको मार्केट के भगा देता है और जब्त भी कर लेता है। और जबकि उसके लिए लाइसेंस बना है, लाइसेंसधारी को भी नहीं बख्शता है, और सामान वापस भी नहीं करता है, और लिख दिया कि हम
इनका सामान वापस कर दिए हैं। हमने कई एक बार RTI से मांगा कि वापस किया तो किसको वापस किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। 2015 में वेंडर नीति बना था कि पटना राजधानी में, पटना कमिश्नर का लेटर है मेरे पास, और हम नेशनल हॉकर फेडरेशन का अध्यक्ष भी हैं। 5/7 जगह देने का फैसला लिया गया था, लेकिन वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो इन लोगों का नीति तो एकदम खराब है, और ख़ास करके गरीब ग्रुप है, गरीब के प्रति इनका सोच नहीं है। गरीब के लिए कोई योजना नहीं है। पटना शहर में जो स्लम है उन लोग को बसाने की कोई योजना नहीं है। जब पाता है तब उजाड़ देता है, लेकिन बसाता भी नहीं है। इसलिए वेंडर सरकार कहती है क्या कि हमारे पास जगह नहीं है। अरे जगह तो इतना है कि रोड बन जा रहा है, बड़ा बड़ा पुल पुलिया, उसके लिए जगह है, और गरीबों को बसाने के लिए जगह नहीं है। ये तो इन लोग का नीति है। और खास सारी चीज़ों पर आपकी पार्टी काम करेगी जी, ये सारे हम ऐसे भी कर रहे हैं। हमने ऐसे भी बहुत लोगों को मकान दिया है निस्वार्थ। अगर नहीं जानते हैं तो जाइए कौशल नगर में 250 मकान दिए थे 1976 में, फिर 70 मकान दिए गरीबों को मकान बनाने के लिए, पास भी करवा दिए, फंड भी दे दिए। तो ये तो काम हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं, कारण कि नेता के पास हम नहीं जाते हैं। नेता उस लायक है ही नहीं है पटना में जो गरीबों को काम करे। अगर गरीब का काम करेगा तो उसका झोला कौन ढोएगा? नीचे इन लोग का गलत है, यही है। और जनता का समर्थन मिल रहा है। फतवा आपको बख्तियारपुर गए, खुसरूपुर गए, चंपापुर गए, फिर आपको दनियामा गए, मछलियामा गए, फतवा गए, अंग्रेज गए, बहुत जगह गए। देहात में अच्छा समर्थन मिल रहा है। अब उधर हम होली है, अब इधर 3-4 दिन समय बच गया है, पटना में हम लोग ये कर लेंगे और अच्छा समर्थन मिल रहा है। बदलाव चाहिए जी। देखिए, एक नई सोच के साथ महेश कुमार चंद्रवंशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। समता पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये वही पार्टी है जिसने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पहली बार बनाया था, और अब इनकी ये नई शुरुआत क्या रंग लाती है, देखने वाली बात होगी। परिणाम जो भी हो, लेकिन ये जिस नई सोच के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं वो काबिले तारीफ़ है। बाकी 4 जून को रिज़ल्ट आएंगे। 1 जून को पटना साहिब में चुनाव है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता किन मुद्दों को लेकर किस प्रत्याशी के साथ खड़ी उतरती है। बाकी आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं वंदना, कैमरा पर्सन रौसिफ के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।